मानसून को लेकर यानी कि बारिश को लेकर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं, जो कि रूरल इकोनॉमी को, कमोडिटीज़ को, मानसून को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, हमने हेडलाइन में भी पढ़ा कि देश भर में 109% बारिश है और जो भी डेफिसिट थी अब तक की वो सारी की सारी खत्म हो गई। थोड़ा सा अनइवन रेन रहा है, लेकिन आप बताएंगे कि आईएमडी ने क्या डेटा शेयर किया है? जो आईएमडी के मुताबिक जो अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना है। 106% जो पूरे सीजन के लिए आईएमडी का अनुमान था, उनको लगता है कि अगस्त सितंबर में उससे भी ज़्यादा बारिश होगी। जैसा आप कह रहे थे, जुलाई के महीने में सामान्य से 9% ज़्यादा बारिश हुई है, 109% बारिश हुई है। और ओवरऑल जून और जुलाई की अगर देखें तो अभी सामान्य से 2% का सरप्लस दिख रहा है और वही सरप्लस आगे भी रहेगा। लेकिन चिंता दो जगहों को लेकर है, वो है नॉर्थ ईस्ट और कुछ ईस्ट के इलाके हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जहां पर सामान्य से कम बारिश सेकेंड हाफ में भी रह सकती है। यूपी का, पूर्वी यूपी का जो हिस्सा है, वहां कम बारिश हो सकती है। और अब तक बात करें जहां पर कम बारिश हुई है, उसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी के अलावा पंजाब और हरियाणा, दो मेजर एग्री बेल्ट है जहां पर अब तक काफ़ी कम बारिश हुई है। 40% से ज़्यादा कम बारिश इन दोनों राज्यों में हुई है। लेकिन अच्छी बात कहाँ है, तो वहां पर साउथ, जहां पर ज़बरदस्त बारिश हुई है, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हुई है। इसके अलावा गुजरात, एमपी में भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पिक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मानसून को लेकर चिंता है। लेकिन अभी भी 2 महीने बचे हुए हैं और खास करके अगस्त का महीना काफ़ी अहम होता है और सितंबर का महीना रबी सीजन के लिए काफ़ी अहम होता है, क्योंकि जो मॉइस्चर मिलता है आगे की फसलों के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन कुल मिलाकर शुरुआत भले ही कमज़ोर रही हो जून का महीना, लेकिन मानसून की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है खरीफ तो बेहतर होगा ही, आगे सितंबर के लिए भी बेहतर मानसून होगा, मॉइस्चर बेहतर होगा और दोनों ही फसलों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बारिश ठीक दिखेगी, लेकिन खरीफ के फसल के लिए जो राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, थोड़ी सी चिंता की बात है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से बारिश थोड़ी सी पिकअप करे। अब सीधे चलेंगे अक्षय जी के पास। अक्षय जी की का शेयर रह गया है। अक्षय जी बताइए, आपका कौन सा शेयर है और क्या उसका मानसून से कोई कनेक्शन है? जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर पहला पिक है, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन ज़रूर है मानसून के साथ। तो अगर आप देखें एफएमसीजी पैक में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एचयूएल, जिसका एक बेहतरीन टेक्निकल सेटअप है, गए 5-6 दिन में तो सपाट ट्रेड हो रहा है, पर मोमेंटम रिगेन हो जाएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो 2767 और 2794 ये दो मेरे टारगेट्स बनेंगे एचयूएल के लिए, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2664। दूसरा रिकमेंडेशन है भारती एयरटेल। तो प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, गए 2 दिन में अच्छी खासी डे ट्रेडिंग में गेन्स देखने को मिले हैं और ये गेन्स एक्सटेंड करने की उम्मीद कर रहा हूँ, जहाँ पे 1560, 1562 और 1581 ये टारगेट्स जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। ट्रेड में आप 1465 का स्टॉप लॉस बनाएं। ठीक है, तो एचयूएल हो गया, 2700 रुपये के आसपास का भाव है, उसको खरीदने की सलाह है। और अच्छी चीज़ ये है कि 2700 के आसपास ने एचयूएल ने एक बहुत ही बढ़िया सा बेस भी फॉर्म कर लिया है। पिछले अगर आप हफ्ते भर की चाल देखेंगे तो एक बार भी आपको ये 2700 के नीचे जाता हुआ दिखा नहीं है। ये 2712 रुपये का भाव है, 2767 रुपये का पहला टारगेट आपके लिए बनेगा। और दूसरा भारतीय एयरटेल 1562 और 1581 की टारगेट के लिए आपको खरीदना है 1465 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ये हो गए दो अक्षय जी के शेयर।